23 जून को सारी एशियन मार्केट्स ऑलमोस्ट फॉल करी थी। अलग अलग मार्केट्स ने डिफरेंट अमाउंट से फॉल करा है एंड सबसे बड़ा जो रीज़न था वो साउथ कोरिया की मार्केट का था। बट आपके इंडियन स्टॉक पोर्टफोलियो के ऊपर या ग्लोबल स्टॉक पोर्टफोलियो के ऊपर उसका क्या रिएक्शन है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट टू द डिटेल। हाय, माय नेम इज़ अमन सिंह रघुवंशी एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टर ऑर्बिट। ऑल मेजर थिंग्स जो थी वो क्रैश हुई थी। सबसे पहले हम BTC का ग्राफ देखते हैं। तो BTC के ग्राफ में अप्रॉक्सीमेटली 3% से ज़्यादा का गिरावट था। राइट नाउ एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो वो 2.44% है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी अप्रॉक्सीमेटली 1.5% से डाउन है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर तो आई थिंक इट इज़ अराउंड 5% अभी भी डाउन है एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो। एंड सिमिलरली निफ्टी 50 हमारा 1% डाउन है। जापान की मार्केट 4% है और कॉस्पी जो थी दैट इज़ 10% डाउन। और इसमें जो हमारा SK हाइनेक्स एंड सैमसंग जो थे वो भी अप्रॉक्सीमेटली 9-11% दोनों स्टॉक्स जो थे वो डाउन थे। लेकिन क्या ये एक्चुअल में क्रैश है या फिर ये रिट्रेसमेंट है? अगर आप चेक करोगे तो कॉस्पी ने लास्ट 1 ईयर में 164% रिटर्न दिया है आफ्टर दिस 10% फॉल। तो ये बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग है, नथिंग मोर देन दैट। बट कैन दिस प्रॉफिट बुकिंग लीड्स टू द मोर फॉल्स लाइक दिस? क्योंकि इसके कारण एज वी शोड यू हर मार्केट में इम्पैक्ट हुआ है। हम नैस्डैक की बात कर लेते हैं। सो व्हाई आई एम सेइंग नैस्डैक एंड नॉट द डॉ जोन्स? तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल। जो आपकी AI रिलेटेड कंपनीज हैं वो नैस्डैक में ज़्यादा हैं। नैस्डैक की अगर आप बात करें तो अभी राइट नाउ एट द टाइम ऑफ शूटिंग दिस वीडियो वो 1.6% डाउन है। एंड देन लेट्स सी, वो अगर हम कल के कंपैरिजन में बात करें सो अराउंड 3% के अराउंड अभी करंट स्टेट पे है जो डाउन है। तो ऑल द थिंग्स, सो द फर्स्ट मेजर रीज़न इज़ द कॉस्पी, जो कि हमने आपको बताया कि 10% से ज़्यादा डाउन है। एंड ड्यू टू दिस कॉस्पी के कारण जो एशियन मार्केट्स हैं उन सब में रिपल इफेक्ट दिखा है या फिर आप बोल सकते हो डोमिनो इफेक्ट दिखा है कि कॉस्पी के कारण आपकी जापान की, हांगकांग की, इंडिया की एंड देन US मार्केट में भी इम्पैक्ट आया है बिकॉज ऑफ दिस AI बबल। द सेकेंड थिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द बॉन्ड रेट्स। बैंक ऑफ जापान ने फर्स्ट टाइम सिंस लास्ट 35 ईयर्स 1991 में रेट था, अभी राइट नो उन्होंने बॉन्ड यील्ड जो है वो 1% कर दिया है। सो जापान, दिस इज़ कॉल्ड येन कैरी ट्रेड। सो येन कैरी ट्रेड होता क्या है, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो बेसिकली जापान ने पूरी दुनिया में फ्री में पैसा बांटा है। तो व्हाट ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिड, एकदम सस्ते रेट में आधे % पे, 0.75%, 1% पे, और उसके ऊपर आप फॉरेक्स फीस ऐड कर लो तो वो 1-2% पर they took the debt from the Japan and then they invested into the Asian markets, they invested into the US market. So होता क्या है, so right now entire world is filled with the yen provided money. तो अब जब ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो बैंक ऑफ जापान विल से कि हमारा पैसा वापस दो, तो इसलिए that will trigger the selling pressure across the global markets. And then from an India point of view, there is a one positive thing कि there is something called as FCNR. FCNR is called Foreign Currency Non-Resident Account. So basically what it is कि इंडिया कहता है कि जो भी हमारे NRI people हैं they can deposit the money into the respective currency. They wanted it into the pound, into the US or some another currency, and then they can, it is like an FD जिसमें वो अपना पैसा रख सकते हैं and then the जो उसमें वो इंटरेस्ट होगा वो टैक्स फ्री होगा। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बेस्ड ऑन टू सर्टन कंडीशंस दे कैन विड्रॉ दिस अमाउंट एंड देन उनको जो करेंसी फ्लक्चुएशंस हैं वो भी नहीं देने पड़ेंगे। तो देन इट इज़ अ वेरी सेफर एसेट। द थर्ड थिंग इज़ द फेड रेट, बिटकॉइन एंड लिक्विडिटी। व्हाई आई सेड दिस इनटू द 3 पॉइंट्स। सो US की जो फेड चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना उनका टारगेट है एंड द टारगेट इज़ एट 2%। तो इसलिए जो ओवरऑल जो बिटकॉइन है आपका उसमें यू सी इट टुडे इट फेल मोर देन 3%।
तो बिटकॉइन लिक्विडिटी पे ऊपर काम करता है। सो व्हेन एवर देयर इज़ अ लिक्विडिटी क्रंच यू वुड सी कि बिटकॉइन वुड बी क्रैशिंग। तो जो भी फ्री मनी है वो बिटकॉइन में पंप एंड डंप का सिचुएशन का काम करती है, और जब भी वो फ्री मनी एक्सट्रैक्ट होती है सिस्टम से, देन बिटकॉइन विल स्टार्ट फॉलिंग, एंड दैट्स व्हाई यू विल सीइंग द अग्रेसिव मूव्स इनटू द बिटकॉइन राइट नाउ जो आपको देखने को मिल रही हैं। सो दैट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द Fed rate and Bitcoin and liquidity, and then it is tied up very strictly with the bond rates as well, because जापान ने जो फ्री पैसा बांटा है yen carry trade. The fourth thing is the AI stocks and their valuation. So the problem is AI stocks की valuations are crazy. You pick any company. The companies जो कि पिछले 1-1.5 साल 2 साल में बहुत ज़्यादा रन अप हुई हैं, they are all already kind of price perfected. तो उनके अगर अर्निंग नंबर्स में, उनकी ग्रोथ में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी इशू आएगा, यू वुड बी सीइंग गैप डाउन ओपनिंग इनटू द ग्लोबल मार्केट, जिसमें 20% पे गैप डाउन ओपनिंग्स होती हैं, एंड दैट्स हाउ द ब्रूटल फॉल वुड बी इन दीज कंपनीज। एंड इवन आप स्पेसएक्स की बात करो, वो आज की डेट में आई थिंक अराउंड 16-17% ऑलरेडी डाउन है in just 2-3 days. So that is the story around the AI stocks. So AI definitely is going to change your life, but from an investing lens point of view, whatever the stocks you choose, you need to be very careful that okay, at what valuations you are picking up, उनके रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं, उनका रेवेन्यू जनरेशन मोड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लाउड की बात करें, सो क्लाउड में सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है उनको क्लाउड कोड से आता है, एंड देन राइट नाउ वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ scrutiny issues about the Mythos or the Indian version as Fable and the US government. And then OpenAI जो है उनके साथ भी similar kind of the scenario है। अब उसमें मान लो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी कल की डेट में, या उसमें एंटरप्राइज लेवल पे उनका AI स्पेंड दैट इज़ हैपनिंग इज़ क्रेजी, because the companies are spending millions and billions of the dollars. बट कल की डेट में अगर ये प्रूफ होता है कि प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट तो था, बट एट द एंड ऑफ द डे द AI कॉस्ट फ्रॉम एन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि AI कॉस्ट इज़ एक्चुअली मोर एज कम्पेयर टू द ह्यूमन पावर, एंड आप अगर ज़्यादा ह्यूमन्स लगा के सेम काम को अचीव कर पा रहे हो, प्रोडक्टिविटी आपकी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू द AI, बट एट द एंड ऑफ द डे द बिल दैट यू आर पेइंग इज़ लेसर। सो सेम काम को अचीव करने के लिए अगर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ आपको कम बिल पड़ रहा है फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल एड मोर वैल्यू, देन दैट विल हैम्पर अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन टू द क्लाउड एंड इन टू द OpenAI. उनके भी IPO आ रहे हैं, एंड देन दीज कंपनीज कैन करेक्ट लाइक 40-50-60% और वट नॉट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड बिफोर यू गो इन टू दिस थिंग. SpaceX में आपने फोमो में आके उनके IPO में अप्लाई करा था, फर्स्ट डे पे लिस्टिंग पे उनका शेयर खरीदा था या नहीं खरीदा था, लेट मी नो इन टू द कमेंट्स. लेट्स टॉक फर्दर. द US-Iran वॉर, डेफिनेटली पीस डील एग्रीमेंट साइन हो चुका है, 60 डेज़ का एग्रीमेंट है. इसराइल अभी भी कुछ इश्यूज़ कर रहा है, उसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट एवेंचुअली स्टेट ऑफ हॉर्मज़ इज़ रीओपनिंग, एंड वो 1-2 दिनों में रीओपन हो जाएगा. एंड देन द मेजर थिंग इज़ कि जो ओपनिंग है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के कारण, उस दैट विल इम्पैक्ट गिव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन टू द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि आपके क्रूड प्राइसेस कम हो जाएंगे, विच इज़ ऑलरेडी अराउंड 70 समथिंग. जब तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपके नहीं हैं, टिल दैट टाइम इंडियन मार्केट will be kind of more insulated from these global crunches. It is not 100% but partially. The reason is क्योंकि इंडियन मार्केट वैसे ही पिछले 2 साल से इतना बुरा पिटा हुआ है, और AI स्टोरी तो वैसे ही नहीं है. तो FIIs बहुत कम क्वांटिटी में वापस लास्ट 5-6 सेशंस पे उन्होंने परचेज करा है, बट अनलेस दे आर डूइंग लाइक selling like anything. Now from an Indian specific stock markets, right now it is at 23,800 level approximately. So what levels you should be watching? The 23,800 and 22,800. So अगर 22,800 के levels जो हैं वो भी breach हो जाते हैं, then it is kind of a trouble for this, for the Indian market. क्योंकि बहुत टाइम लगाने के बाद इंडिया मार्केट फाइनली 24,400 लेवल्स को रीच कर रहा था, बट ड्यू टू दिस कॉस्पी इशू दैट हैपेंड टुडे ऑन 23 जून, वो वापस से नीचे आ गया है 23,800 पे.
यू शुड नॉट बी स्टॉपिंग योर इन्वेस्टमेंट्स. बहुत सारे पीपल विल बी टेलिंग यू कि आपका 2 साल में कुछ नहीं रिटर्न बना है, बट आस्क योर सेल्फ, आपने 2 साल में जितना अक्यूमुलेट करा है, क्योंकि जब मार्केट भागना शुरू होता है यू विल नॉट बी एबल टू कैच. सो दैट इज़ द स्टोरी. सो अगर आप अभी अक्यूमुलेट करते रहोगे, इंडिया मार्केट ऑलरेडी बहुत टाइम से नीचे चल रहा है, वैल्यूएशंस अच्छे हो चुके हैं कंपैरेटिवली. Why I'm saying this? If you will go and check the earnings of the mid caps, the earning of the small caps, you will see the improvement. Nifty 50 इंडेक्स ऊपर लेवल पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है. उसके 2 मेजर रीजंस हैं. द फर्स्ट रीज़न इज़ कि जो हैवी वेट्स हैं लाइक HDFC, रिलायंस एंड दोज अदर पार्ट्स, दे आर नॉट डूइंग वेल. द सेकेंड पार्ट इज़ इंडियन IT. तो इंडियन IT के जो बहुत दिग्गज स्टॉक्स हैं, TCS, इन्फोसिस, उनका बहुत ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 में. सो दैट इज़ द रीज़न दे आर ड्रैगिंग आर इंडेक्स एंड इट इज़ नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड. बट इफ़ यू नीड टू गो टू द फाइन ट्यून डिटेल्स, ट्राई टू रीड इनसाइड दैट ओके मिड कैप में क्या है, उसका अर्निंग्स ग्रोथ कैसा है, स्मॉल कैप में क्या है, उसका अर्निंग ग्रोथ कैसा है. लेट मी शो यू. 150 इंडेक्स ऑलमोस्ट अपने हाई पे ऑलरेडी पहुंचा हुआ है. सो व्हाई इट हैज़ रीच्ड? ड्यू टू द valuation comfort and then the earnings growth. Do you feel I have added value? If you have watched me for 15 minutes, then do press the like button and subscribe to my channel and stay tuned for more such videos. Thank you.